हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिकेट करना। हाँ, रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपीज बनाना। कॉपीज बनाने का मतलब क्या होगा? एक अगर डीएनए है, उससे दो कॉपी, दो डीएनए बना लेना, ये होता है रेप्लिकेट का मतलब। ओके। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव है। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं। ये पहली बात तो दिया किसने था? ये दिया था मिचेल्सन एंड स्टॉल ने। ये एक्सपेरिमेंट किया था मिचेल्सन एंड स्टॉल ने। बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। कब किया था? 1958 में। किस पे किया था? ई कोलाई पे किया था। इसे मॉलिक्यूलर लेवल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। और कौन इसमें उन्होंने हैवी नाइट्रोजन का यूज किया था, यानी कि 15 नाइट्रोजन का यूज किया था उन्होंने। अब सेमी कंजर्वेटिव कैसे है ये भी एक बार देख लेते हैं। सेमी कंजर्वेटिव, ये आपका पेरेंटल डीएनए है। सबसे पहले तो ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो गया। अब इस सेपरेट पे न्यूली सिंथेसाइज डीएनए का सिंथेसिस होगा। ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, एक चीज और ध्यान देने वाली, यहाँ पे मैंने लिखा है रेप्लिकेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसे समझने से पहले ये जान लीजिए, अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम में है तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम होगी। मतलब आमने सामने ये अपोजिट स्ट्रैंड से होंगे। इस तरह से ये जो इनके बीच का स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। एक अगर 5 प्राइम है तो एक 3 प्राइम होगा। आप देख रहे हैं मेरे हाथ की डायरेक्शन, इधर मेरी उंगलियों की डायरेक्शन ये साइड है, इधर मेरी उंगलियों की डायरेक्शन ये साइड है। ठीक है, इट शोज एंटी पोलैरिटी। ये अगर मेरा ये साइड अगर मेरा 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो इधर मेरा 5 प्राइम इधर है और 3 प्राइम इधर है। डू यू गेट माय पॉइंट? सेम चीज हमने इस फिगर में भी देखकर समझने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते, अब हम बात करने वाले हैं बाकी सारे टर्म्स की और दूसरे एंजाइम्स के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इकोलाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इकोलाई में होते हैं, आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है एक ओराई की साइट। ठीक है, और अब आप बोलेंगे ओराई क्या होता है मैम? तो ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ, इसका मतलब है कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो इस साइट से स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ओराई साइट यहाँ है तो यहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, बट कैसे होगा? अब सेकंड चीज आती है आपकी हेलिकेज की। हेलिकेज का नाम दूसरा नाम होता है अनजिपर। तो ये अनजिपर एंजाइम जाके पहले स्कैन करता है पूरे डीएनए को कि कहाँ पे आपकी ओराइसाइट्स प्रेजेंट है। जैसे ही इसे ओराइसाइट्स मिल जाती है, ये क्या करता ये क्या करता है, डीएनए को ओपन कर देता है कुछ इस तरह से। ठीक है, दिख रहा है? कुछ इस तरह से ओपन कर देता है। बट जब हम इसे स्टडी करते हैं तो हम इसे एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क स्टडी करते हैं। ठीक है, वाई की शेप में जो आपको दिख रहा है, यानी कि रेप्लिकेशन इस साइड भी चल रही होगी और रेप्लिकेशन इस साइड भी चल रही होगी। बट जब हम स्टडी करेंगे तो हम एक फोक के बारे में स्टडी करें, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब हम उसी चीज को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले ओराई साइट चाहिए डीएनए पे। तो फॉर एग्जांपल ये इकोलाई की बात हो रही है। इकोलाई डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पे सिंगल ओराई साइट्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हेलिकेज आता है जिसका नाम होता है अनजिपर। अपने नाम की तरह ही एक्ट करता है ये डीएनए को खोलने का काम करता है। तो खोलेगा कैसे? इसने ओराई साइट को पहले ये डीएनए को पूरा स्कैन करे ओराई की साइट्स कहाँ प्रेजेंट है। जैसे ही ओराई की साइट्स से मिल जाएगी, ये डीएनए को ओपन कर देगा कुछ इस तरीके से। बट जब हम स्टडी करते हैं तो हम एक रेप्लिकेशन फॉर्क को स्टडी करते हैं, समथिंग लाइक दिस वे। तो अब हम उसे यहाँ से स्टडी करने वाले हैं। अब जब जैसे ही हेलिकेज ने इसे खोल दिया, ठीक है, तो यानी कि स्ट्रक्चर कुछ डीएनए का इस तरह से है। अगर मैं बोलूं आपको, एक मिनट मुझे ढंग का थोड़ा बना लेने दीजिए। ऐसा सा कुछ है, यहाँ पे हमारा है और आई की साइड्स, और यहाँ पे आके आपका बाइंड हो गया हेलिकेज। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये पूरा खुल जाएगा अच्छे से, अच्छे से कुछ ऐसा सा खुल गया। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे खुला, क्या हुआ। अभी तक हमने दो चीजों के बारे में बात करी। एक ओराई साइट्स के बारे में हमने कौन कौन से टॉपिक पे बात कर ली है? हमने बात करी है ओराई साइट्स के बारे में,
इसके बारे में बात की है हमने, और हमने बात करी है हेलिकेज एंजाइम के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ से वापस से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका हेलिकेज आके बाइंड हुआ, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये आपकी ओराई की साइड्स है। ये जो आप इस तरह से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हेलिकेज है। ये मेरा तरीका है बनाने का, ठीक है, आपका तरीका अलग हो सकता है। ये हेलिकेज है, इसने स्कैन कर लिया डीएनए को और फिर इसने ओराई की साइड फाइंड कर ली। अब इसने डीएनए को ओपन कर दिया, कैन यू सी, यहाँ पे ये ओपन हो गया है। यहाँ पे कम ओपन था, यहाँ पे ज्यादा ओपन हो गया। तो जैसे ही ओपन हो गया अब थर्ड चीज का इंपॉर्टेंस आएगा, वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डीएनए बोलता है भाई आजा पॉलीमरेज, इसका पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम क्या होता है, अपने नाम की तरह पॉलीमराइज करना। पॉलीमराइज करता है ये, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस कराता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कराने का काम करता है न्यू डीएनए के स्ट्रैंड्स में। हाँ, अब ये होगा कैसे, तो ये बोलता है मेरी दो कंडीशन है। पहली बात तो मैं वन टाइम वन स्ट्रैंड, एक समय पे एक स्ट्रैंड पे काम करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि दूसरे स्ट्रैंड पे भी काम हो तो तुम्हें दूसरा डीएनए पॉलीमरेज लाना पड़ेगा। तो डीएनए बोलता है तू आ और काम कर, मैं एग्री करता हूँ। फिर ये बोलता है मेरी दूसरी कंडीशन भी सुन लो। ये बोलता है कि जो भी न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा वो, यानी कि जो भी न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा वो होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी कि न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बाइंड तो करेगा ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड से 3 प्राइम 5 प्राइम की डायरेक्शन में, बट जो सिंथेसिस होगी डीएनए की वो होगी आपकी 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी बात समझ में। बट अभी बोलता है चलो ठीक है मैं काम करने के लिए तो तैयार हूँ, बट मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे तो जगह ही समझ में नहीं आ रही स्टार्ट करने के लिए। तो आरएनए प्राइमेज बोलता है भाई मैं आता हूँ तेरी हेल्प के लिए। तो कौन आया अब, आरएनए प्राइमेज। ये है आपका आरएनए प्राइमेज, या बोलता है मैं आ जाता हूँ तेरी हेल्प के लिए। तो इसका काम क्या होता है, ये आरएनए आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज कराता है, यानी कि स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ आरएनए, छोटा सा सेगमेंट, तो सा सेगमेंट सिंथेसाइज किया तो अब इस ये क्या करता है डीएनए के साथ, ओल्ड डीएनए के साथ अटैच हो जाता है। अब डीएनए पॉलीमरेज से बाइंड करके आरएनए प्राइमेज से और न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कराना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये काम होना शुरू हो गया। अब दूसरे स्ट्रैंड पे भी काम होना शुरू हो गया, वहां पे भी आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए प्राइमेज बाइंड कर गए और वहां पे भी सिंथेसिस हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि हेलिकेज अभी भी यहीं पे है। ठीक है, हेलिकेज तो यहीं पे है। अब उसने और डीएनए को खोला क्योंकि आधा काम तो हो गया, यहाँ तक का काम हो गया, बट उसे तो आगे भी सिंथेसाइज करना है। सिर्फ इतने से तो डीएनए नहीं बन सकता ना, आपको तो पूरा डीएनए चाहिए। अगर ये पूरा स्ट्रैंड है तो यहाँ तक का डीएनए चाहिए होगा। तो कैसे होगा वो क्या होता है कि अब और आगे स्ट्रैंड सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। ये तो ठीक है, हाँ तो और ये जो स्ट्रैंड है, यानी कि अगर हम इसे बोलें तो ये जो है ये आपका ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन को, हाँ ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, बट ये भी पीछे तो मुड़ के नहीं जाएगा ना, ये तो अपने डायरेक्शन में सही मूव कर रहा है, हमें दिख रहा है कि ये एकदम सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है ये, है ना, हमें दिख रहा है। बट जो दूसरा स्टैंड है ये थोड़ी ना पीछे मुड़ के जाएगा और सिंथेसिस करवाने के लिए। तो क्या होगा, अब दोबारा आरएनए प्राइमेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज, एक और डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वापस से यहाँ पे सिंथेसिस होनी शुरू होगी। तो इस तरह से क्लम्स में सिंथेसिस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक स्ट्रैंड तो आपका कॉन्टिन्यूअस है, हाँ, ये जो एक स्ट्रैंड बना 3 प्राइम 5 प्राइम से, ये आपका अगर 3 प्राइम था स्ट्रैंड और ये 5 प्राइम, तो इससे जो न्यू स्ट्रैंड बना वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनना शुरू हो गया, बन गया। ये तो है आपका कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। बट दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है, ये आपका दूसरा ओल्ड स्ट्रैंड था, ये ओल्ड है, जो मैं रेड से दिखा रही हूँ ये ओल्ड स्ट्रैंड है। हाँ, ओल्ड स्ट्रैंड है, ये था 5 प्राइम से 3 प्राइम। डीएनए की कंडीशन क्या थी कि भाई मैं, डीएनए पॉलीमरेज बोलता है मैं तो भाई सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज करूँ। तो ये किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हुआ, ये सिंथेसाइज हुआ इस डायरेक्शन में। बट ये जैसे जैसे आपका डीएनए खुलेगा तो ये थोड़ी ना पीछे मुड़ के जाएगा, तो ये बनेंगे फ्रेगमेंट्स में, ये वाली साइड्स जो बनेंगी फ्रेगमेंट्स में, जो आपको यहाँ शो कर रखा है। ठीक है, तो ये जो इन पहली बात तो इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स।
और इस स्ट्रैंड को बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एक बार में नहीं बन रहा है, बार बार। एक बार आरएनए प्राइमेज आया, डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने एक फ्रेगमेंट्स बनाया, फिर दूसरा फ्रेगमेंट, फिर तीसरा, इसलिए इसे डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। बट ये वाला एक बार आरएनए प्राइमेज अटैच हो गया, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने पूरा एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड दे दिया, ठीक है, ये होता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। अब यहाँ पे लगे थे आरएनए प्राइमेज, यहाँ पे हमारे लगे हुए थे आरएनए प्राइमेज, तो अब डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। वो क्या करता है, उस एक्टिविटी से इस आरएनए प्राइमेज को रिमूव कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो पीछे भी जा सकता है, यानी कि वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जाकर भी रिमूवल कर सकता है। तो उसने इस आरएनए प्राइमेज को इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया। अब जब ये रिमूव हो गया, ठीक है, अभी तक तो था, अब ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हुआ। अब यहाँ पे आ गए गैप्स, यहाँ पे क्या आ गए गैप। अब इन गैप को भरने का काम कौन करेगा, इस गैप को फिल करने का काम करता है हमारा डीएनए लाइगेज। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, डीएनए लाइगेज। इसको ग्लूइंग एंजाइम भी कहते हैं अपने नाम की तरह। कैन यू अंडरस्टैंड इट्स नेम, ग्लूइंग, ग्लू करने का काम कर रहा है, ये चिपकाने का काम कर रहा है। तो ये इस गैप को फिल कर देगा और फाइनली जो स्ट्रैंड मिलेगा आपको वो भी एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड, जिससे आपका कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है, और ये होता है आपका लैगिंग स्ट्रैंड, जिससे आपका डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। ये सेम फिगर दिखाई हुई है, इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट और बताए हुए हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। एक बार तो हम एक बार इसे रिकैप भी कर लेते हैं। एक बार आपका ये है आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन, ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे थी आपकी ओराई साइड, या यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ थी आपकी ओराई की साइड। लेट मी मेक इट अगेन सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। यस, यहाँ पे आपकी है यहाँ पे आपकी है ओराई की साइड, हाँ, यहाँ पे ओराई है। अब डीएनए हेलिकेज ने स्कैन करना शुरू किया, स्कैन करते करते वो आ गया ओराई पे, उसने उसे ओराई मिल गया। अब उसे जगह मिल गई जहाँ पे उसे डीएनए को ओपन करना है, उसने डीएनए ओपन किया। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज आया। बट डीएनए पॉलीमरेज और ये चीज आने से पहले 2 पॉइंट और जान लीजिए। जब डीएनए हेलिकेज ने स्ट्रक्चर को ओपन किया है और हमें पता है कि ये डबल हेलिकल है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होता है, आगे से तो खुल रहा है बट पीछे से कभी आपने देखा है जब हम एक चीज को खोलते हैं तो पीछे से उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे एक्सट्रीमली क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अब यहाँ पे 2 प्रोटीन्स का रोल आता है। पहले एसएसबी, इसको ओपन रखने के लिए एसएसबी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो डीएनए हेलिकेज ने खोला है वो वापस आपस में क्लाइम ना हो जाए, आपस में एंटेंगल ना हो जाए, उसको खोल के रखने का काम करता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज एसएसबीपी, ठीक है। एक और प्रोटीन होता है, उसे आप या तो डीएनए टोपो आइसोमरेज कहते हैं या फिर आप गायरेज कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा सुपर कॉइलिंग हुई है ना, इसको रिमूव करने के काम करते हैं ये। दैट्स इट, ये था। और बाकी वही सेम चीजें फिगर वापस से दिखा रही है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा और दूसरा स्ट्रैंड हमारा टुकड़ों में बनेगा, है ना, हमने ये पढ़ा था। एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। बाई डायरेक्शनल भी पढ़ लिया, डीएनए के जो रेप्लिकेशन है दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ना। और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन भी पढ़ लिया हमने, रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये भी पढ़ लिया हमने। ये भी जान लिया कि प्रोकैरियोट में सिंगल और आई साइट्स होती हैं। और हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, हेलिकेज होता है, अनजिपर एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए प्राइमेज, एंड बाकी सब भी हमने जान लिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। ये समरी है पूरे उसकी कि हमने क्या क्या देखा है।